नमस्कार मित्रों, स्वागत है मित्रों। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। मित्रों, आपसे एक निवेदन है, अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अच्छे कमेंट करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक प्रसंग की कहानी लेके आते रहते हैं। इसलिए चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें, क्योंकि जब भी हम कोई भी ज्ञानवर्धक प्रसंग की वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मित्रों, आज मैं एक चिड़िया की 3 बातों की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो कि आपके जीवन में बहुत काम आने वाली हैं। तो मित्रों, बने रहें वीडियो के समाप्ति तक। तो बात करते हैं उस कहानी की तरफ। किसी राज्य में एक राजा रहता था और उस राजा का एक बहुत ही सुंदर बगीचा था और उस बगीचे की देखरेख एक माली को सौंप रखी थी। वह माली बहुत ही अच्छी तरीक़ा से उस बगीचे की देखरेख कर रहा था और उसका बहुत ही ख्याल रखता था। पेड़ पौधों को समय समय पर पानी देता था और उनकी सेवा में लगा रहता था। एक दिन एक चिड़िया उस बगीचे में आकर बैठ जाती है और उस बगीचे में लगे हुए पेड़ और उनकी डाली बहुत ही सुंदरता से हिल रही थी। लेकिन मित्रों, उसी बगीचे में एक अंगूर की बेल थी, जिस पर वह चिड़िया आकर बैठ जाती है और अंगूरों को तोड़ तोड़कर नीचे गिराती रहती है। पके पके अंगूरों को वो खाती रहती है और अध पके और कच्चे अंगूर तोड़कर नीचे गिराती रहती है। लेकिन माली को इस बात का पता नहीं चला। लेकिन मित्रों, कुछ समय के बाद जब 2-4 दिन बीत गए तो माली ने देखा कि बगीचे में अंगूर की बेल पर एक चिड़िया आती है और वह उसका सारा नुकसान करके चली जाती है। मित्रों, माली बहुत परेशान था, इसलिए माली ने सोचा क्यों ना इस खबर के लिए मैं राजा को अवश्य बताऊं जाके। मित्रों, इस बात को विचार करके माली महाराज के पास जाता है और वहां जाकर कहता है, महाराज, हमारे बगीचे में एक चिड़िया आती है जो हमारे बगीचे को तहस नहस करके रख देती है। मैं उस चिड़िया से बहुत परेशान हो चुका हूँ, क्यों ना आप उस चिड़िया को पकड़वाएं और उस चिड़िया को दंड दें। तब राजा कहता है, हे माली, अभी शाम का टाइम है, तुम घर जाओ। कल सुबह हम देखते हैं कि वह कौन सी चिड़िया है जो हमारे बगीचों को उजाड़ रही है। मित्रों, इतनी बात सुनकर माली अपने घर के लिए चला जाता है। जब सुबह राजा और माली दोनों बगीचे में पहुंचते हैं तो वह देखते हैं कि चिड़िया डाल पर बैठी हुई है और उसने अध पके अंगूरों को तोड़कर नीचे गिराना शुरू कर दिया। मित्रों, यह सुनकर राजा ने शिकारियों को आदेश दिया कि जाओ, तुम जाकर अपना जाल लेकर आओ और इस चिड़िया को जाल में फांसो। मित्रों, यह सुनकर शिकारी जाते हैं और जाल लेकर आते हैं और उस चिड़िया के ऊपर डाल देते हैं और चिड़िया उस जाल में फंस जाती है। मित्रों, जब चिड़िया जाल में फंस जाती है तो क्या होता है, वो बहुत ही बेचैन और परेशान होने लगी। तब चिड़िया कहती है, हे राजन, आपने मुझे क्यों पकड़ रखा है? मैं एक बेसहारा चिड़िया हूँ। तब राजा कहता है, हे चिड़िया, तुमने हमारे बगीचे को तहस नहस करके रख दिया है, इसलिए हमने तुम्हें जाल में फंसवाया है और इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। तब चिड़िया कहती है, हे महाराज, आप मुझे छोड़ दें, मैं आपके लिए 3 बातें ऐसी बताऊंगी जो कि आपके जीवन में बहुत ही काम आने वाले हैं। यह सुनकर राजा कहता है, नहीं, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। तब चिड़िया कहती है, देख लो महाराज, मैं आपको 3 ऐसी बातें बताऊंगी जो आपके जीवन में बहुत ही काम आएंगी। यह सुनकर राजा असमंजस में पड़ जाता है और सोचता है, क्यों ना इस चिड़िया की 3 बातें सुन ली जाएं। पता नहीं कौन सी बात मेरे जीवन में कब काम आ जाए। यह सुनकर राजा कहता है, ठीक है, हम आपकी 3 बातें सुनने के लिए तैयार हैं, आप मुझे पहली बात बताएं। तब चिड़िया कहती है, हे राजन, मैं आपके लिए अब पहली बात बताती हूँ। तो राजन, आप ध्यान से सुने कि पहली बात कौन सी है। राजा, पहली बात वो है
कि हाथ आए शत्रु को कभी भी जाने ना दें, क्योंकि हाथ आए शत्रु को अगर आप जाने देते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदायक होगा। अगर आपके हाथ आए शत्रु और निकल गया तो वो हो सकता है वह आपको लौट कर वार कर सके और आपकी जान को हानि हो सकती है। इसलिए आपके हाथ में आए शत्रु को कभी भी जाने ना दें। तब राजा कहता है, ठीक है, अब तुम मुझे अपनी दूसरी बात बताओ कि आपकी दूसरी बात कौन सी है। तब चिड़िया कहती है, हे राजा, मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब मैं आपके लिए बताती हूँ अपनी दूसरी बात कि मेरी दूसरी बात कौन सी है। तब चिड़िया बोली, राजा, दूसरी बात यह है कि किसी भी अनदेखी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जब तक उसको हम अच्छे से जान ना लें, परख ना लें, तब तक हमें उस बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। क्योंकि कोई ऐसा भी तो कर सकता है कि हमको मालूम ना हो और हमने देखा ना हो, वो हमसे आके कुछ कह दे और हम उसकी बातों में आ जाएं, तो हम किसी का नुकसान कर दें या अपना नुकसान उठा लें, इसकी संभावना होती है। इसलिए किसी भी अनसुनी बात या अनदेखी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मित्रों, यह सुनकर राजा कहता है, ठीक है, हमें आपकी दूसरी बात अच्छी लगी। अब मुझे आप अपनी वो तीसरी बात बताइए जो आप बोल रही थी। तब चिड़िया कहती है कि हे राजन, तीसरी बात जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपके जीवन में हमेशा काम आएगी। इसलिए मैं आपसे एक प्रार्थना करती हूँ कि मुझे सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, इसलिए अब मुझे थोड़ा ढीला कर दीजिए, क्योंकि जब मेरे लिए सांस आएगी तभी मैं आपके लिए तीसरी बात बता पाऊंगी। नहीं तो ऐसे तो मैं घुट घुट के मर जाऊंगी और मैं तीसरी बात आपको बता नहीं पाऊंगी और आपके जीवन में कुछ न कुछ अनहोनी हो सकती है। इसलिए आप मुझे ढीला करें और मुझे सांस आने दें, तब मैं आपके लिए तीसरी बात बताऊंगी। तब राजा ने अपने हाथ को ढीला कर दिया और चिड़िया एकदम से वहां से उड़ी और एक वृक्ष पर जाकर बैठ गई। तब कहने लगी, राजन, अब मैं आपके लिए बताती हूँ कि वह तीसरी बात कौन सी है। राजन, वह तीसरी बात यह है कि अपने द्वारा किए गए कर्मों पर पश्चाताप नहीं करना चाहिए, क्योंकि तो आप बिना विचारे, बिना सोचे, बिना सुने, बिना देखे आप कर चुके हैं। उन बातों पर अगर आप पश्चाताप करते हैं तो आपके लिए कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, इससे कोई फायदा नहीं है। राजन, मैंने आपके लिए 3 बातें बताई थी। तो पहली बात में बताया था कि हाथ आए शत्रु को जाने ना दें। तो राजन, आप यह गलती कर चुके हैं। मैं आपकी शत्रु थी और आपने मुझे छोड़ दिया और मेरी बातों में आ गए। और राजन, मैंने दूसरी बात बताई थी, किसी भी अनसुनी बात पर, बिना देखी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। राजन, मैंने बोला था दूसरी बात, तो आपने मेरी बातों पर विश्वास कर लिया। आप ना मुझे जानते हैं ना मैं आपको जानती हूँ, इसलिए आपने मेरी बातों पर विश्वास किया। ये भी आपकी सीख है, आप सीखो इन बातों से। और राजन, तीसरी बात यह है कि अब आप मुझे छोड़ करके अपने ऊपर पश्चाताप कर रहे हैं कि ये मैंने क्या किया कि चिड़िया की बातों में आकर मैंने चिड़िया को छोड़ दिया। राजन, आप इन तीनों गलतियों को सुधारोगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए कहानी से हमें सीख मिलती है, जब तक हम अपनी आंखों से देख ना लें, अपने कानों से सुन ना लें, तब तक किसी भी बात पर विश्वास ना करें। और मित्रों, अगर हमारा कोई दुश्मन है या बैरी है तो उसे हम ऐसे ना जाने दें, क्योंकि अगर वो हमारा दुश्मन है तो लौट के हम पे वार कर सकता है। इसलिए उसको जाने ना दें। और मित्रों, जो आप गलती कर जाते हैं तो उस पर बाद में पछतावा करने से कोई फायदा नहीं। इसलिए मित्रों, इस कहानी से हमें बहुत सीख मिलती है। मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको इस कहानी के माध्यम से कुछ ना कुछ अवश्य समझ में आया होगा। तो मित्रों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करके अपने मित्रों तक वीडियो को अवश्य शेयर करें,
मिलते हैं मित्रों हम आपके लिए एक नई कहानी, एक नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।